मैं तो काफी चिंतित हो गया था कि लता जी का अब क्या होगा, लेकिन बाद में जब दैविक शक्तियों ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वास्तव में मैंने लिख भी दिया कि लता जी का ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे फेसबुक पोस्ट पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, उस पर भी ये वर्णन है, लिखा हुआ है। हर समय समय पर उस पर पोस्ट डालता रहता हूं। मैं जो सत्य होता है वही लिखता हूं। कानून धर्म के नियम के अनुसार मैं कुछ ना कुछ समाज में अच्छा हो इसीलिए लिखता रहता हूं। उसके बाद मैं लता जी का बहुत सम्मान करता हूं। लता जी साक्षात सरस्वती ही समझिए, उनको सरस्वती का अंश ही समझिए लता जी को। लता जी बहुत अच्छी है और उनके गायन क्षेत्र में तो उनको तो सरस्वती ने महान कर दिया, इसलिए उनके कंठों में ही नहीं, वो स्वयं सरस्वती का ही अंश है। लता जी ने एक गाना गाया, सत्यम शिवम सुंदरम, काफी उत्तम योग्य और सत्य गाना है ये। इस गाना को मैं स्वयं साबित करता हूं कि ये बिल्कुल सत्य गाना है। उन्होंने सच गाया और उन्होंने जो गाया वही सत्य है। इसलिए आप सबों से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि हर कोई, चाहे वो कोई हो, वो व्यक्ति जो है एक न एक ऐसा कार्य करे जिससे उसका नाम महान हो जाए। जीवन का सफर काफी मुश्किल है, जीवन का सफर काफी मुश्किल है। चलना संभल संभल के है, चलना संभल संभल के। जीवन की ये राहें है कठिन, ओ अनजान मुसाफिर, ओ अनजान मुसाफिर। चलना संभल संभल के, हर ओर है खाई। जीवन की ये राहें है कठिन, ओ अनजान मुसाफिर, ओ अनजान मुसाफिर। जीवन का सफर काफी कठिन है, संभल संभल के चलना है, अन्यथा जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में हमेशा संभल संभल के चले। हर मोड़ पे फरे भी, हर ओर दगा, जो करते हैं वफा की दावे, वो देते दगा। जीवन की सफर है कठिन, ओ अनजान मुसाफिर, ओ अनजान मुसाफिर। अपनी तो हैसियत है काफी गमजोर, ऊंचे ओहदे में अपनी क्या मोल। इंसान हूँ मैं, रीत मैं जानूं, रिवाज मैं जानूं, हंसने वादे जीवन के सफर में राहें कठिन है, ओ अनजान मुसाफिर। पहुंचा जीवन की ये राहें है कठिन, ओ अनजान मुसाफिर।
करता बेवफाई। जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इतना तेज समझते हैं कि सिगरेट का कस लगाने लगेंगे, और खुद भी। आज जरा देखिए, ये महामारी जो फैला हुआ है कोरोना, ये क्या है? सटा सटी जितना था उसको हटाहटी कर दिया। जितना सटा सटी थे ना, हटाहटी कर दिया। हाथ मिलाने से नमस्ते पर ला दिया। कितना क्षति हुआ पूरे देश को, जरा सोचिए। ये कोरोना क्या है, कोई नहीं समझ पा रहा है। हाँ, वैज्ञानिक फेल, बड़े बड़े ज्ञानी फेल, सब फेल है। पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया है, महाप्रलय कर दिया है ये। फिर भी लोग सुधरने के काबिल नहीं हुए। आज इसके दौर में भी शिखर खाना जरूरी है, दारू पीना कुछ लोग समझते हैं जरूरी है, कुछ लोग समझते हैं कि जुआ नहीं खेलेंगे तो जीवन नहीं कटेगा, कुछ लोग सोचते हैं कि किसी को नहीं लड़ाएंगे तो जीवन मेरा नहीं कटेगा। अरे सुधरिए, कब सुधरिएगा? कहां शिखर पीना है, कहां शिखर खाना है? क्यों खाएंगे शिखर? हाँ, क्यों जो है सो गुटखा खाएंगे, क्यों सिगरेट पिएंगे? मैं तो उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि ये आदत छोड़ दीजिए, अन्यथा ऊपर वाला सुधार देगा। ऊपर वाला सुधार देगा, उसको आता है सुधारने। सुधार ही तो रहा है भाई, हमारी बात का बुरा मत मानना। अगर नहीं सुधरे तो ऊपर वाला को आता है सुधारने, वो सुधार देगा। सुधार ही तो रहा है ना। लॉकडाउन, कोल डाउन, होल्ड डाउन, डोल डाउन। सोचिए क्या हो रहा है ये। हाँ, मजाक बना के रख दिया है कुछ लोगों ने। प्रशासन का मजाक बना दिया, सरकार का मजाक बना दिया, अच्छे अच्छे लोगों का मजाक बना दिया, अपने अपने धार्मिक स्थलों का मजाक बना दिया। क्यों? संभलिए, सुधरिए, अन्यथा ऊपर वाला सुधार देगा। वो संचालन करना जानता है, उसको आता है संचालन करना पृथ्वी को। वो जो जिसका नाम विधाता है, ईश्वर है, कुदरत है, भगवान है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, या जो भी धर्म के जो भी प्रधान देवता है, उनको आता है सुधारने। वो सुधार देगा। इसलिए सुधरिए, अच्छा बनिए और सात्विक बनिए। क्या मिलता है गुटखा खाने से और शिखर पीने से? क्या कुछ मिलता है? इससे आप बर्बाद हो रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं। सिगरेट पीने से कुछ मिल जाएगा क्या? वो जो धुआं आप छोड़ते हैं वातावरण में, खुद तो आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा इज्जतदार हो गया, बहुत बड़ा हीरो हो गया। आजकल तो ऐसा देखने को मिलता है, कुछ लोग जो है सिगरेट का कस, जहां कुछ लड़कियों को देख लिए बस फटाक से सिगरेट निकाले और लगते हैं पीने। वो समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा हीरो हूं। अरे तुमको वो लोग घृणा के काबिल भी नहीं समझते हैं, तुम बेवकूफ हो गए उसी समय। लोग तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये शिखर, ये गुटखा, ये शराब, जितने भी नशा है, ये गांजा भांग, ये तुमको ले बीतेगा। ये क्या है, क्या है ये, क्यों है ये पहले समझिए, पढ़िए, लिखिए, और उसके बाद अच्छे स्पेशलिस्ट, अच्छे आचार्य, अच्छे जानकारों से समझिए कि क्या शिखर खाना जरूरी है। क्या शिखर से पेट भरता है क्या? जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो मां उसको क्या करती है, ये जरा बताइए मुझे। जब बच्चा जन्म लेता है तो मां उसको क्या चटाती है? शिखर चटाती है क्या? सिगरेट पिलाती है क्या? दारू चटाती है क्या? नहीं। आप लोग सीखिए, सोचिए, समझिए। भगवान जब बच्चा को जन्म देते हैं, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जाति का हो, जब वो जन्म लेता है तो मुझे बता दीजिए किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी धर्म के ग्रंथ में ये लिखा हुआ हो कि उस बच्चे को शिखर चटाया जाता है, या सिगरेट पिलाया जाता है, या दारू चटाया जाता है, या कोई भी नशा खिलाया जाता है? समझिए, सोचिए, परखिए, जानिए।
और तब चलिए। इसलिए जीवन का जो राह है वो कठिन है, अगर नहीं समझेंगे तो भगवान समझा देंगे। जीवन के सफर में राहें कठिन है, ओ अनजान मुसाफिर, पहुंचा ये वरदान, वफा की ये हालात। जीवन का सफर बहुत ही कठिन है, इसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, नहीं तो मौत मुंह बाय खड़ी है। ले डूबेगा वो, ले बीतेगा वो, नहीं छोड़ता। मौका ये वरदान, वफा की ये हालात। हर कोई दगा है देता, हर कोई करता बेवफाई। चलना संभल संभल के, हर ओर है खाई। जीवन की राह कठिन है, ओ अनजान मुसाफिर, ओ अनजान मुसाफिर, ओ अनजान मुसाफिर। जीवन की सफर कठिन है, ओ अनजान मुसाफिर। कानून जब आप पर कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं पुलिस पकड़ के ले गई, कानून कार्रवाई कर दिया। आप गलती करते हैं तो कानून आप पर कार्रवाई नहीं करेगा तो पूजा करेगा। आपको सुधारने के लिए ही कानून है। चलते चलते राहों में जब आएंगे कठिन डगर, कहने को तो वो फरिश्ते हैं, साथ न देने वाले। जब आएगी मुसीबत, साथ वो है छुड़ाने वाले। किस पे करो भरोसा, कहाँ करोगे वफा की तू तलाश। ऐसे ऐसे महामारी और प्रलय आते हैं कि मंदिर का भी दरवाजा बंद हो जाता है, भगवान का भी दरवाजा बंद हो जाता है। कहाँ जाएंगे आप, कहाँ रास्ता ढूंढेंगे, कौन बचाएगा? ऐसी है दौर आते, मौत ही है साथ निभाता। ऐसी है दौर आते, मौत ही है साथ निभाता। सारे कसमें वादे, रीत और रिवाज, अपने ही अपनों से समय पे नहीं निभाते। जीवन की ये राहें कठिन है, वो अनजान मुसाफिर। बिल्कुल कठिन है जीवन की राहें। इसको समझिए, सोचिए, परखिए और अच्छा से जीवन में चलिए, तभी जीवन सफल होगा। अन्यथा ये जीवन सफल होने वाला नहीं है, बीच में ही लटक जाइएगा। भव सागर पार कीजिए। जीवन की ये राहें
चलना संभल संभल के, हर ओर है खाई, जीवन की वो राहें, जीवन की वो राहें। हर ओर है खाई। जरा सोचिए, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां खाई नहीं है। अगर सड़क पर आप चल रहे हैं, जरा सा इधर से उधर हुआ, फुर्र। सोचिए, समझिए, हर जगह मौत है, हर जगह मौत का जाल बिछा हुआ है। बड़े बड़े महामारी, बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े जो भी भयानक प्रलय आपदा त्रासदी आता है, इसके पीछे क्या कारण है? इस चीज को समझिए, सोचिए और तब जाकर अवलोकन कीजिए कि ये क्या है, क्यों है, ये कब समाप्त होगा, ये कैसे हो गया। इसको आपको समझना है, तभी जाके आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। जीवन का जो भव सागर है, तब जाकर के आप अच्छा से पार करेंगे। अन्यथा ये जो भव सागर का जो जीवन है ना, और जीवन का जो भव सागर है ना, ये आपको पार नहीं होने देगा। यहाँ का जो भोग का जो सिस्टम जो देख रहे हैं, ये फैशन का दौर जो है ना, ये ले बीतता है, इंसान को ले बीतता है, ले जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए सभी लोग, कोई भी हो, मेरे अपने हो, पराये हो, मेरे मित्र हो, मेरे शत्रु हो, जो भी हो, मैं उनके लिए कह रहा हूं, संभल जाइए, अच्छा बन के रहिए और सदा सच्चा बन के रहिए। कोई नशा पान मत कीजिए। मैं तो अपने शत्रुओं को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम अच्छा बनिए, ताकि कुछ दिन आपका और अच्छा से जीवन व्यतीत हो और आपके परिवार वाले भी आपको अच्छा से सुखमय जीवन व्यतीत करने में आपको सहयोगी बने, और आप पूरे परिवार को जो नियम है, जो कानून है, जो वेद पुराण का नियम है, उसके अनुसार से जीने में आपको जीवन सार्थकता की ओर आपका जाए। अच्छा बन जाइए, सच्चा बन जाइए। जो भी गलत कार्य करने वाले हैं वो सुधर जाइए। बिल्कुल, अगर आप सुधर जाइएगा तो मुझे पता चला कि पुलिस प्रणाली में गुंडा एक्ट है। एक राज्य के एक महान डीजीपी ने गुंडा एक्ट का बहुत बड़ा परिभाषा समझाया था, मैंने सुना था। बहुत ही अच्छा परिभाषा उन्होंने समझाया। उस राज्य के डीजीपी का, उस राज्य का नाम है बिहार, डीजीपी का नाम है श्री गुप्तेश्वर पांडे। मैं नाम खोल दे रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा कोई आदमी। अगर डीजीपी साहब भी मेरी बात सुन रहे होंगे तो मेरी बात का खराब नहीं मानेंगे, मुझे कहना पड़ा है, क्योंकि मेरा एक ही संकल्प है, वो शायद किसी आईपीएस से ही सीखा हूं मैं। मेरा एक ही संकल्प है, केवल कल्याण करना, कल्याण का सोचना, कल्याणकारी कदम उठाना। इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि उन्होंने जो गुंडा एक्ट के बारे में बताया वो बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया। उसके बाद भी अगर नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तो क्या होगा आपका जीवन, जरा सोचिए। कितना आशा है आपसे आपके समाज को, कितना आशा है आपको आपसे आपके गुरु को, कितना आशा है आपसे आपके माता पिता को, कितना आशा है आपसे आपके जुड़े हुए तमाम रिश्तेदारों को कि आप हैं। और जब आप गलत कार्य करने लगेंगे, गुंडा पंजी में नाम आपका आ जाएगा और गलत हो जाएंगे, तो क्या होगा, जरा सोचिए आप, क्या होगा। उन लोगों का आशा धराशायी हो जाएगा, सपना टूट जाएगा। इसलिए कृपया करके अच्छा बनिए, संस्कारी बनिए, और जो नियम है, जो नीति है, जो कानून है, जो धर्म कहता है, जो कर्तव्य कहता है, उस पथ पर चलिए। अब कोई ऐसा इंसान
जो अपने कर्तव्य के पालन का संकल्प कर लेता है और उसके बाद भी वो संकल्प तोड़ करके गलत कार्य करता है और कर्तव्य पथ से भटक जाता है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए दंड की जो प्रणाली है, क्रियाएं हैं, वो उस पर हावी हो जाएगा और उसको उसके कर्म का फल का दंड अवश्य मिलेगा। मिलना है उसको दंड, कोई नहीं रोक सकता है, उसको दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि दंड उसी को मिलता है जो गलत कार्य करते हैं, जो नियम नहीं मानते, जो वेद नहीं मानते, जो पुराण नहीं मानते, जो कानून नहीं मानते, उनके लिए ये सब दंड प्रक्रिया है, दंड प्रणाली है। ये दंड प्रणाली कुदरत का ही एक प्रणाली है, ये कानून कुदरत का ही एक प्रणाली है, उनका ही एक सिस्टम है जो पृथ्वी लोक पर है। भगवान अब खुद आके किसी न किसी को दंड नहीं देते हैं, कोई ना कोई रास्ता बनाते हैं, कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं। इसलिए दंड के भागी नहीं बने, पुरस्कार के भागी बने, तिरस्कार के भागी नहीं बने, सम्मान के भागी बने, अपमान के भागी नहीं बने, मान का भागी बने, सम्मान का भागी बने। मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे संपर्क में जितने लोग हैं, मेरे जितने अपने लोग हैं, मेरे शब्द कटु जरूर है, मेरे शब्द कठोर जरूर है, लेकिन मेरा शब्द सत्य है और मैं यही चाहूंगा वो लोग सुधर जाए, कृपया करके अच्छा बन जाए। अन्यथा समय जो है आपको सुधार देगा। समय बहुत बलवान होता है, समय जो है सबको उसके किए का दंड अवश्य देता है और उसको उसके किए का अच्छा फल भी देता है। सूर्य का पुत्र है शनि, सूर्य के पुत्र है यमराज, सूर्य के पुत्र है, आपको मैं बता दे रहा हूं, अश्वनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, ये सूर्य के पुत्र है। यमराज का कार्य क्या है? मृत्यु देना। शनि का कार्य क्या है? कर्मों में जो गलत करते हैं उनको दंड देना। उसका भी समय निर्धारित है। इसलिए अच्छा बनिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छा चरित्र बनाइए, अच्छा संस्कार बनाइए और कोई भी नशा है उसको दूर करिए। नशा तो दूर ही कर दीजिए, एकदम नशा आपके लिए विनाशकारी है। नशा को दूर करके रहिएगा, आपका कल्याण होगा। आप जो है सदा जो है जय जयकार में रहिएगा। मैं एक ही बात सबसे कहता हूं, हर किसी से कहता हूं, चाहे वो कोई हो, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, कि आप अपने आप को सुधारिए और समाज को अच्छा बनाइए। समाज में कोई ऐसा कार्य नहीं हो जो आपको कष्ट दे, समाज में कोई ऐसा कार्य आप न करें जिससे समाज को कष्ट हो जाए। आप अगर समाज को कष्ट देंगे तो क्या होगा? क्या होगा जरा सोचिए। आप अगर समाज को कष्ट देंगे तो क्या होगा? अब देखिए सरकार ने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा। मैं वैष्णवी हूं, मैं लहसुन प्याज से दूर रहता हूं, लेकिन सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया। चारों तरफ से एक बात सामने आ गए। महामारी के दौर में जहां पर लोगों को अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, सामानों को नियमित दर के साथ बेचना चाहिए, तो कुछ लोग क्या किए, इसमें कालाबाजारी शुरू कर दिए।